दोस्तों, छत्तीसगढ़ के माननीय विधायकों, मंत्रियों और पूर्व विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन में किस प्रकार भूपेश सरकार छप्पड़ फाड़ वृद्धि कर रही है और वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के छोटे छोटे कर्मचारी वर्ग पिछले 2-3 महीने से वेतन नहीं मिलने से त्राहिमाम कर रहे हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में विधायकों, मंत्रियों का मस्त है और आम जनता त्रस्त है। इसी मुद्दे के बारे में हम इस गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ के विधायकों, मंत्रियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में वृद्धि के संबंध में अभी हाल ही में 2 वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को बारीकी से समझा चुका हूं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना चाहता। इस वीडियो में आपको संक्षिप्त में विधायकों के 56 भोग को बिल्कुल कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि भूपेश सरकार जब से सत्ता में आई है तब से जनता के हितों के लिए कितना काम किया, ये बात की बात है। लेकिन इस सरकार ने अपने विधायकों, मंत्रियों के साथ साथ पूर्व विधायकों को जरा सा भी नाराज नहीं किया है। लगातार उनके वेतन, भत्ते और पेंशन में ताबड़तोड़ वृद्धि करने का इसने काम किया है। दोस्तों, पिछले बजट सत्र में यानी कि 2022-23 के बजट सत्र में वर्तमान विधायकों, मंत्रियों के वेतन, भत्तों में जबरदस्त वृद्धि किया गया था। दोस्तों, पिछले साल विधायकों, मंत्रियों के वेतन संशोधन विधेयक पास होने के बाद मुख्यमंत्री के वेतन को 1,35,000 से बढ़ाकर 2,05,000 कर दिया गया था। इसके अलावा बाकी मंत्रियों का 1,30,000 से बढ़ाकर 1,90,000 कर दिया गया था। इसके अलावा संसदीय सचिव लोगों का 1,21,000 से बढ़ाकर 1,75,000 तक बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष का 1,32,000 से 1,95,000 तक और विधानसभा उपाध्यक्ष का 1,28,000 से 1,80,000 तक बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष का वेतन 1,30,000 से बढ़ाकर 1,90,000 तक कर दिया गया था। साथ ही साथ विधायकों का 95,000 से बढ़ाकर 1,60,000 यानी कि विधायकों का भी सीधे 70,000 रुपए तक एक झटके में वृद्धि किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, इन माननीयों को इतना वेतन मिलने के बावजूद इतना भत्ता और पेंशन और अन्य सुविधा भी इनको मिलता है। वेतन के साथ साथ इनको इतना भत्ता, अलग अलग कई प्रकार के भत्ते और पेंशन की भी सुविधा मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं, ये भी गवर्नमेंट का डाटा है। इसके अलावा दोस्तों, ये कितने करोड़ों का घोटाला करते हैं, कितने करोड़ों का काला धन इधर से उधर करते हैं, इसका भी किसी के पास कोई हिसाब नहीं होती है। दोस्तों, ये तो हो गई वर्तमान के विधायकों, मंत्रियों के वेतन भत्ते की बात। लेकिन दोस्तों, मजा तो तब आया जब इस बजट सत्र में यानी कि 2023-24 के बजट सत्र में पूर्व विधायकों के, जो अब न तो राज्य की कोई सेवा कर रहे हैं और न ही किसी पार्टी की कोई सेवा कर रहे हैं, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन में वृद्धि के लिए बाकायदा भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन संशोधन विधेयक 2023 लेकर आ गई और इसे 20 मार्च 2023 को सदन में चुपचाप पेश कर दिया गया और सभी के सर्वसम्मति से पारित करवा दिया गया। यानी कि सभी पार्टी इस पर जो है वो थपथपा के एक साथ इस पर हरी झंडी दे दिए और बाकायदा इसको राजपत्र में भी प्रकाशित करवा दिया गया और राज्य में किसी को हवा तक नहीं लगी है। दोस्तों, एक तरफ हमारे मंत्री विधायकों को सभी प्रकार की सुविधा मिलने के बाद 1-1 लाख रुपए तक का सिर्फ वेतन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मनरेगा कर्मियों और अन्य छोटे छोटे कर्मचारियों को पिछले 2.5 से 3 महीने से वेतन तक नसीब नहीं हुआ है, उनको वेतन तक नहीं मिला है। दोस्तों, आप खुद कल्पना करके देखिए, जिस कर्मचारी की 5,000 से कम सैलरी है उसको अगर 3 महीने में एक बार वेतन मिलेगा, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति क्या हो सकती है, इसको कल्पना करने से भी रूह कांप जाती है। लेकिन हमारे विधायकों, मंत्रियों को इस बात से क्या लेना देना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन नेताओं का एक ही एजेंडा होता है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। दोस्तों, ये वास्तव में बहुत ही गंभीर विषय है। इसको पूरे प्रदेश के आम जनता को समझना पड़ेगा और गंभीरता से लेना भी पड़ेगा इस विषय को, क्योंकि दोस्तों, हम सरकार को टैक्स इसलिए देते हैं कि वो राज्य के उन्नति और विकास में उस टैक्स के पैसे को लगाए और राज्य को आगे बढ़ाए। साथ ही साथ अपने जो कर्मचारी हैं उसके पास, जो सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात काम कर रहे हैं, उनको भी सैलरी के रूप में आर्थिक सहायता दे, ताकि उनका भी परिवार जो है वो, उनका भी जीवन यापन अच्छे से चल सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। छोटे छोटे कर्मचारी भूखे मर रहे हैं और मंत्री विधायक ऐश कर रहे हैं। दोस्तों, इस विषय में वैसे तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, अगर इस पर खुल के बोलूंगा तो आज का दिन और रात दोनों कम पड़ जाएगा। लेकिन समय की भी अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक सीमा होती है। दोस्तों, अंत में आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, क्या इन मंत्री विधायकों के कम से कम पेंशन और भत्ता को तो
इसको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। और अगर इनको पेंशन और भत्ता चाहिए तो इनको भी एक आम कर्मचारी की तरह व्यापम या पीएससी जैसे कोई प्रतियोगी परीक्षा पास करना जरूरी कर देना चाहिए, तभी इनको भत्ता और पेंशन की पात्रता होनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे विषय पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।